खरगोन में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था पर गंभीर प्रहार बताते हुए इसे लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय करार दिया है। कांग्रेस नेता जयसिंह ठाकुर ने कहा कि नामांकन निरस्त किया जाना केवल एक उम्मीदवार का मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की भावना पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस आधार पर निर्णय लिया गया उससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस का कहना है कि संबंधित मामले में मीनाक्षी नटराजन को अभियुक्त नहीं बल्कि प्रतिवादी बताया गया है और दोनों की कानूनी स्थिति अलग होती है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A और फॉर्म 26 के प्रावधानों के अनुरूप यह निर्णय नहीं है। नहीं, उद्देश्य नहीं है। हम जनता को यह बताना चाहते हैं, इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जिस तरीके से हमारी एक बहुत ही गांधीवादी सैद्धांतिक महिला का, मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन राज्यसभा का निरस्त करा है, उसके संदर्भ में हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। देखो, कोई सा भी अपन चुनाव लड़ते हैं तो एक नामांकन फार्म होता है ना। नामांकन फार्म के साथ एक शपथ पत्र आजकल लगने लग गया है ना, कि उस शपथ पत्र में आपकी इनकम कितनी है, आप पर मुकदमे कितने दर्ज हैं। जब जिस मुकदमे की ये जो बात कर रहे हैं, ये कोई मुकदमा नहीं है, समझ गए ना। ये इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और ये भी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रदेश की बात है, तेलंगाना की बात है, ये किसी महिला ने शिकायत करी किसी नेता की, और ये शिकायत कब की है? जब वो प्रभारी नहीं थी, उसके 3 साल पहले की। कितने साल पहले की? 3 साल पहले की, जब वो प्रभारी नहीं थी। तो उसने फिर कोई प्रभारी का उन्होंने जिक्र करा, तो अभी वर्तमान में प्रभारी ये है नटराजन जी। तो कोर्ट में, क्योंकि एफआईआर नहीं हुई होगी, तो कोर्ट में उन्होंने वो आपत्ति जताई, तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, सिर्फ संज्ञान लिया है कि भैया ये आपसे भी थोड़ा सा हम ये पूछना चाहते हैं। हालांकि अब वो कोर्ट ने वो मामला भी खत्म कर दिया, आपने अभी पढ़ा ही होगा अखबारों में। तो वो कोई कालम में वो इस तरह का कोई उसमें कालम ऐसा था ही नहीं कि जो मामला आपके संज्ञान में, मतलब जो है कि आपके दर्ज नहीं है मुकदमा। इसमें सिर्फ दर्ज मुकदमे की उसमें लिखित जानकारी देनी पड़ती, ऐसा कोई कालम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने भरा नहीं। उनका सोच ये था कि उनने खुद ने कह दिया कि अगर कहीं कांग्रेस बिक नहीं जाए, तो मतलब वो खरीदने के लिए लगे थे, वो तो खरीद नहीं पाए, इसलिए उन्होंने दुरुपयोग करके, सरकार का दुरुपयोग करके, प्रशासन का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके, और सीधा सीधा उन्होंने फार्म रिजेक्ट कर दिया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके। अगर ये माना जाए कि तीसरा उम्मीदवार खड़ा करने के पीछे उनकी कहीं ना कहीं रणनीति थी। हाँ, रणनीति थी। फार्म रिजेक्ट तो कुछ भी आप सड़ी सी बात पे कर सकते हो, करने को क्या है। आप कुछ भी एक अभी इनके फार्म रिजेक्ट कर, मोदी जी का फार्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर इसी मुद्दे पे अगर करना चाहेंगे अपन। तो अमित शाह का आप बुलवा लो, अमित शाह का मैं रिजेक्ट कर दूंगा फार्म, इसी अगर बेस पर अगर होगा तो किसी भी नेता का कर देंगे हम इस तरह से। तो झारखंड में भी इस तरीके का, झारखंड का मामला आपके सामने ही है कि झारखंड में कितनी ज्यादा शिकायत थी उनकी, कितनी ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई उसकी, उसमें तो उन्होंने संज्ञान ही नहीं लिया चुनाव आयोग ने। सफाई करने का बोला था, कांग्रेस को क्यों नहीं मौका दिया गया? वही तो, उनको मौका दिया गया कि आप इस पे अपना पक्ष रखें, कांग्रेस को मौका ही नहीं दिया। तो यही आप पत्रकार लोग आप खुद ही समझो कि क्या भाई बेइंसाफी हुई है नटराजन जी का। अब देखो, न्यायालय के मामले में तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि न्यायालय के मामले में बोलना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन आज सब समझदार है कि आज हमने पहले ही बोल दिया है कि सारी संस्थाएं, कुछ जो जिस तरह से चीरहरण हो रहा है, सारी संस्थाओं पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, तो सब उस हिसाब से चल रही है संस्थाएं। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। मैंने पहले ही जिक्र करा, आप लोगों को पहले ही मैंने संबोधन करके बोल दिया, इसलिए कोई ज्यादा स्पष्टता उसकी जरूरत नहीं है।